हम नॉलेज बिस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। ऊंट और उसकी रचना। क्या उन्होंने ऊंट की ओर नहीं देखा कि वह कैसे बनाया गया? कुरान 88:17। ऊंट, जिसे अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, डिजाइन का एक अद्भुत नमूना है। एक ऐसा प्राणी जिसे पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में जीवन के लिए विशेष रूप से रचा गया है। यह कुरानी आयत हमें सिर्फ ऊंट के शारीरिक स्वरूप पर ही नहीं, बल्कि उसकी रचना के पीछे की बुद्धिमत्ता पर भी विचार करने का निमंत्रण देती है। ऊंट की शारीरिक रचना और उसकी कार्यप्रणाली का हर पहलू उसके वातावरण के साथ एक अद्वितीय मेल दर्शाता है, जो प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण डिजाइन का स्पष्ट प्रमाण है। ऊंट अंदर और बाहर दोनों तरह से रेगिस्तान के लिए बना है। उसकी प्रसिद्ध कुबड़, जिसे अक्सर पानी भंडारण से जोड़ा जाता है, वास्तव में वसा, फैट, को संग्रहित करती है, जिसे ऊंट ऊर्जा और पानी दोनों में बदल सकता है। यह विशेषता उसे कई दिन, यहां तक कि हफ्तों तक, बिना भोजन या पानी के जीवित रहने की क्षमता देती है, जो उन इलाकों में बेहद आवश्यक है जहां संसाधन सीमित होते हैं। उसकी नथुनियां बंद हो सकती हैं ताकि उड़ती रेत भीतर न जा सके, और उसकी लंबी पलकें तथा झबरी भौहें उसकी आंखों को धूल आंधी से बचाती हैं। यहां तक कि उसके कान भी बालों से ढके होते हैं ताकि रेत अंदर न जाए। ऊंट के मोटे होंठ उसे कांटेदार पौधों को भी खाने में सक्षम बनाते हैं, जो अन्य जानवरों के मुंह को घायल कर सकते हैं। उसका मुंह इतना मजबूत होता है कि वह आसानी से सूखे, कांटेदार पौधे चबा सकता है। ऊंट की चाल और शारीरिक बनावट भी उतनी ही अद्भुत है। उसकी लंबी टांगें और गद्दीदार पाँव उसे तपते रेगिस्तान की रेत पर बिना धंसे चलने की सुविधा देते हैं। उसके पाँव के तलवे फैले हुए होते हैं, जिससे उसका भार समान रूप से बंटता है, बिल्कुल वैसे जैसे नरम बर्फ में चलने के लिए स्नोशूज। ऊंट की लंबी टांगें उसके शरीर को धरती की जलती सतह से ऊपर उठाए रखती हैं, जिससे उसकी गर्मी से रक्षा होती है। इसके अलावा ऊंट अत्यधिक तापमान परिवर्तन भी सहन कर सकता है, दिन में भीषण गर्मी से लेकर रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंड तक, बिना अपने शरीर को क्षति पहुंचाए। अंदरूनी रूप से भी ऊंट में गज़ब की अनुकूलन क्षमता होती है। उसकी किडनी और आंतें पानी को संचित करने में अत्यंत कुशल होती हैं। उसका मूत्र गाढ़े सिरप जैसा होता है और उसका मल सूखा होता है, जिससे पानी की हानि कम से कम होती है। वह पसीने के माध्यम से अपने शरीर के 25% तक वजन खो सकता है, जो कि अन्य स्तनधारियों के लिए घातक होता, और फिर भी जीवित रह सकता है। उसके लाल रक्त कोशिकाएं गोल के बजाय अंडाकार होती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति में भी रक्त सुचारू रूप से बहता रहता है। पुनः जल प्राप्त होने पर यही कोशिकाएं अपने मूल आकार से 240% तक फैल सकती हैं, जिससे ऊंट एक बार में बहुत अधिक मात्रा में पानी पी सकता है बिना किसी हानि के। ऊंट की रचना केवल कार्यात्मक ही नहीं, बल्कि अत्यंत कुशल, सुरुचिपूर्ण और जीवन के लिए अनुकूलित है। इसमें शक्ति, सहनशीलता और दृढ़ता का ऐसा संतुलन है, जिसने ऊंट को हजारों वर्षों से रेगिस्तानी सभ्यताओं के लिए अनमोल बना दिया है। परिवहन से लेकर व्यापार तक, दूध से लेकर मांस तक, ऊंट ने कठिनतम क्षेत्रों में भी मानव जीवन को सहारा दिया है। जैसे कुरान कहता है, क्या उन्होंने ऊंट की ओर नहीं देखा कि वह कैसे बनाया गया? हमें याद दिलाया जाता है कि प्रकृति में ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के अनेकों संकेत मौजूद हैं। ऊंट केवल एक बोझा ढोने वाला प्राणी नहीं, बल्कि एक जीवंत निशानी है, जो हमें सृष्टि में समाई बुद्धिमत्तापूर्ण रचना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।